अगर किसी हेडमास्टर के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को तुरंत उस स्थान पे पहुंचना चाहिए और एसपी को लिख के देना चाहिए कि हमारे स्कूल में ऐसी घटना हो गई है। बाबू बरही का और देवलाल यादव जो मगनेश्वर स्थान पूजा कमेटी का अध्यक्ष है, अन्य लोगों के साथ हेडमास्टर के चैम्बर में घुस के हेडमास्टर को किस तरह से पिटाई की गई। इसमें एक दबंग जो पूर्व विधायक है उसका हाथ है। पूरे शिक्षकों को एक तरह से गाली है कि तुमको चैम्बर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य वजह यह है कि अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी है। हमने जैसा कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अखबार के माध्यम से आप सभी लोगों को भी पता चला होगा कि किस तरीके से मगनेश्वर स्थान में एक हेडमास्टर को जो बिपिन यादव जो जिला पार्षद है बाबू बरही का और देवलाल यादव जो मगनेश्वर स्थान पूजा कमेटी का अध्यक्ष है, अन्य लोगों के साथ हेडमास्टर के चैम्बर में घुस के हेडमास्टर को किस तरह से पिटाई की गई। एफआईआर भी दर्ज है और उसके साथ उसके सपोर्ट में वीडियो भी है जो कि वायरल भी है, सभी लोग उसको देख रहे हैं। एक शिक्षक के ऊपर हमला होना लोकतंत्र के ऊपर हमला होने के बराबर है और डीएम साहब से लेकर थाना प्रभारी तक सभी को इस बात की अच्छे से जानकारी है। प्रेस के माध्यम से एफआईआर हुआ है, उस माध्यम से जनता के माध्यम से। अगर इसकी गिरफ्तारी अविलंब नहीं हो जाती है तो जिस तरह से पीटी प्रशांत का मामला एक गलत रूप से पूरे मधुबनी को जला के रख दिया गया, हो सकता है कि जनता के अंदर उस तरह का कंफ्यूजन जो है वो आए और ये बात रिपीट हो जाए। तो हम यही प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि जो आम जनता के अंदर में अभी जो आवेश है, जो उनके अंदर दुख है और क्रोध है, उसको गलत रूप में न जाने दें और अविलंब इसकी गिरफ्तारी करके, अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी करके एक आदर्श पुलिस होने का, एक कानून को सही रूप से पालन करने का मधुबनी जिला में इसका उदाहरण दिया जाए। क्योंकि इसमें एक दबंग जो पूर्व विधायक है उसका हाथ है, जो हेडमास्टर की पिटाई करने के बाद एक एफआईआर हेडमास्टर के ऊपर किया गया 228/2023 बाबू बरही पुलिस स्टेशन में। तो यह बिल्कुल वो पूर्व विधायक के प्रेशर पे किया गया, प्रशासन लाचार होकर उस एफआईआर को किया। यह पूरे शिक्षकों को एक तरह से गाली है कि तुमको चैम्बर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। और चूंकि पूर्व विधायक और पूर्व विधायक की जो बेटी हैं वो एक मजबूत पोस्ट पे हैं, उनके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग है शिक्षकों का। इस तरह से कुछ बिहार सरकार ने बना रखा है कि कुछ टीचरों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इनके हाथ में होता है। ये अनुशंसा करके डीडीसी साहब के पास भेजते हैं, डीडीसी साहब उस पर फाइनल स्टैंप लगाते हैं। तो शिक्षकों के अंदर में यह चीज़ का डर रहता है कि हमारा ट्रांसफर जो है हमारे घर से बहुत दूर करा दिया जाएगा। इस डर से वो जो है सो इस अत्याचार का शिकार भी हो रहे हैं। इसलिए मेन स्कूल को ही फोकस किया गया है। शिक्षकों को ट्रांसफर का डर है और शिक्षकों के ट्रांसफर का जो मेन पावर है वो इनके बेटी के हाथ में है, जो पूर्व विधायक के बेटी के हाथ में है। इसलिए हाई स्कूल को टारगेट किया गया है कि हाई स्कूल के जमीनों को कब्जा किया जाए। शिक्षक इसका विरोध नहीं करेगा, नहीं तो उसका ट्रांसफर करेंगे। जब बिपिन यादव जैसा एक छोटा सा अपराधी को एक पूर्व विधायक सपोर्ट करता है, इसका मतलब है कि वो एक बड़ा अपराधी भी बन सकता है। एक बड़ा अपराधी बनने से उसको रोकिए, उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं मधुबनी जिला के संपूर्ण शिक्षक को कहना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक हैं। अगर एक पढ़े लिखे इंसान के ऊपर लाठी उठता है, इसका मतलब है कि देश का नींव टूटने वाला है। तो आप सब लोग एकजुट हों और इस अत्याचार के खिलाफ एक शिक्षक को जहां लाठी लगी है उसके खिलाफ आप लोग उचित एक्शन लें। घटना का वजह क्या है? घटना का वजह यह है
इसमें थोड़ा प्रशासन का पहला दोष है, घटना का वजह। जो भूतपूर्व सीओ थी, उनके पास विपिन यादव अपना प्रभाव दिखाया कि मैं विधान परिषद पार्षद हूँ जिला यहाँ चौकीस बाबूबली का, और बाबूबली की जो सीओ थी उनके प्रभाव में आ गई। उन्होंने मगनेश्वर स्थान में जो स्कूल का जमीन है, उस जमीन पे यात्री शेड बनाने का परमिशन दे दिया। जब ये क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा किया गया तो उन्होंने उस एनओसी को रद्द कर दिया गया क्योंकि वो अवैध था। डीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद वो एनओसी रद्द हो गया। बस रद्द होने के बाद जो है ये लोग जबरदस्ती वहाँ भवन निर्माण का कार्य शुरू किए, तो शिक्षक गण इसका विरोध किए और हेडमास्टर अजय कुमार झा ने विरोध किया, तो उसको चैम्बर में घुस के मारा गया। अगर स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के अंतर्गत कोई जमीन है और उस पर कोई अपराधी घर बनाता है, ऑफिस बनाता है, यात्री शेड बनाता है, तो ये सरासर जो है वो कानून का विरोध का काम है। इसमें प्रशासन को तुरंत पहुंच के रोकना चाहिए। वहाँ शिक्षक ने उसको रोका, तो प्रशासन का जो काम है वो शिक्षक ने किया, शिक्षक ने मार खाने का काम किया। अब प्रशासन का काम है शिक्षक को जिसने मारा है उसको अविलंब गिरफ्तार करे, अविलंब। जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या रोल है? अगर किसी हेडमास्टर के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को तुरंत उस स्थान पर पहुंचना चाहिए और एसपी को लिख के देना चाहिए कि हमारे स्कूल में ऐसी घटना हो गई है। हमारे समझ से उनका कोई रोल नहीं रहा है, क्योंकि वो ना तो मगनेश्वर स्थान पहुंचे, न उन्होंने शिक्षकों से पूछताछ की, न उन्होंने कोई रिपोर्ट बना के डीएम या एसपी साहब को दिया है।